एक समय था जब अमेरिका जाने का सपना हर भारतीय की विश लिस्ट में होता था, लेकिन अब हालात पहले से काफी ज्यादा बदल गए हैं। स्ट्राइकर इमिग्रेशन पॉलिसीज और लीगल चैलेंजेस की वजह से हजारों इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स की जिंदगी काफी ज्यादा अधर में लटक गई है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? फिलहाल ये काफी ज्यादा बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें, अमेरिका में हजारों भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स सालों से मेहनत कर रहे हैं, अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं और अपने परिवार के साथ सेटल हो गए हैं। लेकिन हाल ही में इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव की वजह से उनकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में सेटल होना पहले जितना आसान रहेगा, या फिर अब भारतीयों का इंटरेस्ट अमेरिका जाने में लूज हो रहा है? तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इंडियन कम्युनिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अमेरिका की इकोनॉमी और वर्कफोर्स का एक अहम हिस्सा बन रही है। आईटी सेक्टर से लेकर हेल्थ केयर, फाइनेंस और बिजनेस तक हर जगह भारतीयों ने अपनी काबिलियत को प्रूव किया है। लेकिन अब डिपोर्टेशन रिस्क और परमानेंट रेजिडेंसी बनाए रखने में आ रही दिक्कतों के कारण ये कम्युनिटी फियर और एंजाइटी में तब्दील हो गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इंडियंस का अमेरिका से इंटरेस्ट आखिर क्यों लूज हो रहा है? तो इसका नंबर 1 पॉइंट है ग्रीन कार्ड बैकलॉग। जी हाँ, भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में डिकेड्स लग रही हैं, यानी कि काफी ज्यादा समय इसमें लग रहा है। नंबर 2 पर आता है स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन के बाद से H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर सख्ती बढ़ रही है। नंबर 3 पॉइंट आता है डिपोर्टेशन का डर। जी हाँ, नियमों का पालन न करने पर वीजा कैंसलेशन और डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ गया है। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्रोइंग इकोनॉमी, स्टार्टअप बूम और हाई पेइंग जॉब्स की वजह से लोग अब अमेरिका जाने की बजाय इंडिया में ही करियर बनाना चाहते हैं। नंबर 5 पर आता है कॉस्टली लिविंग एंड वर्क स्ट्रेस। अमेरिका में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्क प्रेशर और जॉब अनसर्टेनिटी की वजह से भी अब भारतीयों का झुकाव घट गया है। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की सोच ऐसे में लगातार बदलती जा रही है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। पहले जहां पर भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अमेरिका जाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, अब वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। कनाडा में पीआर जल्दी मिल भी जाता है। इसके अलावा यूके और ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा बेहतर है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो क्या इंडियन टैलेंट अब अमेरिका छोड़ देगा? फिलहाल ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही हाल रहा तो इंडियन टैलेंट धीरे धीरे अमेरिका से शिफ्ट होने लगेगा और अमेरिका की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से अब भारतीयों का झुकाव इंडिया में ही करियर ग्रोथ और बिजनेस सेटअप की ओर बढ़ जाएगा। आपकी क्या राय है? फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए इमिग्रेशन फैसले ने अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स और H1B वीजा होल्डर्स की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। खासतौर पर जब वो लोग किसी विदेशी यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें कड़ी जांच और कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारतीयों को अब भी अमेरिका में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? तो आपको बता दें, भारतीय प्रोफेशनल्स पर अभी भी लगातार दबाव जारी है। न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीय मूल के वकील नरेश गेही ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और न्यूज़वीक से बातचीत में सब कुछ खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इमिग्रेशन सिस्टम को अपने तरीके से लागू कर रही है, जिससे कई भारतीयों को परेशानी हो रही है। कई भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स ने शिकायत दर्ज करवाई है कि एयरपोर्ट पर उनसे ज्यादा पूछताछ की जा रही है और उनसे दुर्व्यवहार की घटनाएं तेज हो गई हैं। इमिग्रेशन लॉ एक्सपर्ट के मुताबिक वैध अप्रवासियों पर
काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और ट्रंप प्रशासन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कड़े चेक पॉइंट्स लागू कर रहा है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या कर रहे हैं ट्रंप के लोग। आपको बता दें, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की असिस्टेंट सेक्रेटरी क्रिस्टिया ने इस दौरान अपना बयान दिया और कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में इमिग्रेशन कानून को मजबूती से लागू कर रहा है, जबकि पिछली सरकार इसमें नाकामयाब दिखी। कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा और उसे जरूरत पड़ने में उसे अपने देश से निकाल भी फेंका जाएगा। ग्रीन कार्ड धारकों के लिए ऐसे में बड़ी चेतावनी बढ़ गई है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में कहा था कि ग्रीन कार्ड होल्डर को अमेरिका में अनिश्चित काल के लिए रहने की गारंटी नहीं मिलती है। यानी अब ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी सख्त निगरानी जारी रहेगी और किसी भी नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में भारतीयों के लिए भी कुछ सलाह हम देना चाहते हैं कि आप इमिग्रेशन दस्तावेजों को हमेशा अपने साथ रखें, हमेशा अपडेटेड रखें, अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और विदेश यात्रा के दौरान सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ कैरी करें। किसी भी विवाद या फिर कानून का उल्लंघन करने से बचें। तो क्या ट्रंप प्रशासन और सख्त नियम लागू करने वाली है? फिलहाल ये भी काफी बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका में अब भारतीयों के लिए माहौल और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा? क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए अमेरिका में रहने के नियम बदल सकते हैं? फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। H-1B वीजा को लेकर अमेरिका में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हां, 20 मार्च से USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज नई प्रणाली लागू करने जा रहा है, जिससे H-1B वीजा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। पुराने रिकॉर्ड्स ऐसे में डिलीट किए जाएंगे। जी हां, 5 साल से पुराने H-1B एप्लीकेशंस को फ्लैग यानी कि फॉरेन लेबर एक्सेस गेटवे सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसे में नई चयन प्रक्रिया शुरू होगी। अब मल्टीपल एम्प्लॉयज द्वारा एक ही कैंडिडेट के लिए कई आवेदन करना संभव नहीं होगा। USCIS अब बेनिफिशियरीज यानी कि उम्मीदवारों का चयन करेगा, ना कि एप्लीकेशन का। और इसके अलावा सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस किए जाएंगे। अब पूरा H-1B वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा और जिससे पेपर वर्क भी कम होगा और प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में फीस में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां पहले H-1B वीजा के लिए मात्र $10 की रजिस्ट्रेशन फीस लगती थी, तो अब $215 फीस इसकी कर दी गई है, जो कि काफी ज्यादा अंतर है। इसके अलावा H-1B वीजा में करीबन 70% हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की होती है और ऐसे में ये बदलाव उनके लिए मिक्स्ड इम्पैक्ट डालने वाला है। आपको बता दें ऐसे में क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है फेयर सिलेक्शन प्रोसेस। जी हां, ऐसे में फेयर सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिससे बड़ी कंपनियां अब सिस्टम में मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है डिजिटल प्रोसेसिंग। जी हां, डिजिटल प्रोसेसिंग से काम तेज हो जाएगा और वेट टाइम काफी ज्यादा कम होगा। फायदे की बात तो हमने आपको बता दी, इसके अलावा नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसे में फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है और फीस बढ़ने से छोटी कंपनियां और स्टार्टअप के लिए H-1B वीजा कैंडिडेट हायर करना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी कंपनियों के लिए भी विदेशी टैलेंट हायर करना चुनौतीपूर्ण होगा। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत H-1B वीजा पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब उन्होंने इसे सपोर्ट किया है। यहां तक कि एलोन मस्क भी इस बदलाव के समर्थन में है, लेकिन कुछ ट्रंप लॉयलिस्ट अब भी मानते हैं कि ये वीजा अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीन रहा है। मार्च 20 से लागू होने वाले इस नए बदलाव के बाद H-1B वीजा प्रक्रिया पहले से काफी ज्यादा अलग होगी। भारतीय प्रोफेशनल्स और
कंपनियों के लिए ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या ये सिस्टम वाकई फेयर और एफिशिएंट साबित होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।